हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बक्सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बक्सर। ये जो है आपका बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 22 अक्टूबर 1764 में जो है ये मैं हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। और हमें इस वीडियो के थ्रू ये जानना है कि क्या ये बैटल जो है रियल में जो है एक निर्णायक युद्ध था, मतलब कि इसका कोई ना कोई जो है एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आया था। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आप जो है बैटल ऑफ बक्सर चाहे किसी भी हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो उसे रटने की कोशिश ना करो, बल्कि जो है समझने की कोशिश करो। और मैं आपको जो है इस वीडियो के थ्रू जो है बहुत ही अच्छे से ये समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। इससे जो है प्रीवियस के वीडियो में जो है मैं बैटल ऑफ प्लासी पे जो है एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो हमारा वीडियो देखोगे तो इस वीडियो को देखने में जो है आपको बहुत ही वो हेल्पफुल होगा और जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो मैं जो है आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बैटल ऑफ बक्सर का जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो है इससे पहले जो है आप बैटल ऑफ प्लासी का वीडियो देखो, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो आइए आज हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले देखिए हम लोग इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर जो है। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन था। तो जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी में जो है हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला जो था उसके बैटल में हार जाने के बाद जो है आपका जो रूलर बना था वो मीर जाफ़र बना था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीर जाफर वाज द रिप्लेस्ड बाय मीर काशिफ व्हेन ही कुड नॉट मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश फॉर मनी एंड प्रिविलेजिंग। देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा है आपका कि मीर जाफर जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब वो रूलर बना था, नवाब बना था बंगाल का, उसको ब्रिटिश के द्वारा जो है जब नवाब बनाया गया था, तो वो जो है क्या बोल रहा है कि मीर काशिफ को जो है उसके बाद नवाब बनाया गया। तो आखिर मीर जाफ़र को क्यों हटाया गया? तो मीर जाफ़र को हटाने के पीछे रीज़न क्या था कि मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर काशिफ जो है वो रूलर बना। तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि कुड नॉट मीट देयर एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश फॉर मनी एंड प्रिविलेजिंग। मीर जाफ़र जो था वो ब्रिटिश के जो है डिमांड जो धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे थे उस डिमांड को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा था। उसे जो है जितनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी ब्रिटिश को वो नहीं दे पा रहा था। उनका जो विशेषाधिकार जो उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो ब्रिटिश को जब ये फील होने लगा कि ये हमारी ज़रूरतों को जो है डिमांड को जो है पूरा नहीं कर सकता है, तो क्यों ना इसे जो है रिप्लेस कर दिया जाए। और फिर जो है मीर जाफ़र को रिप्लेस करके जो है मीर काशिफ को जो है ये बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनाया गया। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब मीर काशिफ जब ये आपका जो है बंगाल का जब नवाब बना, तो देखिए यहाँ पे आगे है कि हैविंग बीन made the Nawab of Bengal, Mir Kasif grant the British the right to collect the tax from the district of Bardhaman, मिदनापुर एंड चितगांव। जब मीर कासिफ जो ये बंगाल का नवाब बना तो ये जो है ब्रिटिश को जो है ग्रांट मतलब उसको जो है क्या करता है कि परमिशन दे देता है कि वो जो है राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब कि वो जो है आपका बर्धमान, मिदनापुर और चितगांव से जो है वो टैक्स जो है रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करे। तो जैसे कि बैटल ऑफ पलासी में जो है मीर जाफ़र जो है ब्रिटिश को जो है 24 परगना जो था आपका 24 परगना जो था उस परगने से का जो है रेवेन्यू जो है लेने का अधिकार जो है ब्रिटिश को दे दिया था। जब मीर काशिफ ये जब नवाब बना तो ये जो है आपका वर्धमान, मिदनापुर और चितगांव, तो ये जो बड़े बड़े जो आपका जो है रीजन था, बड़े बड़े जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे जो है अब अधिकार हो गया किसका? ब्रिटिश का। और वहाँ के जो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कौन करके रख रहा है? तो वो ब्रिटिश कर रहा है। तो मीर जाफ़र से जो है ब्रिटिश को कुछ, सॉरी मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिफ से जो है ब्रिटिश को जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिला। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर जब मीर कासिफ जो है उसके डिमांड को पूरा ही कर रहा था तो आखिर बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, मीर कासिफ के बारे में हम लोग देखेंगे कि मीर कासिफ जो है वो उसके डिमांड को तो पूरा कर रहा था, लेकिन मीर कासिफ था क्या, उसमें क्या क्वालिटी थी, उसकी क्वालिटी को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, मीर कासिफ वाज एन एबल एंड द एफिशिएंट रूलर। ही वांटेड टू द फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। मीर कासिफ जो है वो एक जो है एबल और एक जो है इफिशियंट
रूलर था, मतलब कि एक योग्य और एक कुशल शासक था, और वो चाहता था कि जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल से जो है वो फ्री हो जाए, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो है वो शासन करे, ना कि वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग शासन करे। तो इसलिए जो है वो क्या करना, जब वो नवाब बन गया तो वो क्या करना स्टार्ट करता है कि ही इम्प्रूव बोथ द फाइनेंशियल कंडीशन एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। अब जब वो नवाब बन गया तो वो क्या करता है कि इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है, इम्प्रूव करना स्टार्ट करता है अपना फाइनेंशियल कंडीशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को। अपने किंगडम में, बंगाल में जो है वो वहाँ का जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है मीर जाफर के दौरान जो है बहुत ही ख़राब हो गया था, तो उसको जो है इम्प्रूव करने में जो है ये मीर कासिम जो है वो लग जाता है। अब उसके बाद जो है जब वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर रहा है, उसके आगे जो है वो फिर देखिए क्या कर रहा है, ही ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी, अपने आर्मी को जो है वो मजबूत बनाने लगता है। और क्या करता है, ही ऑल्सो हाइड यूरोपियंस mancheries to try his army in the new टेक्निक्स ऑफ वारफेयर। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो जो है क्या करता है कि अपने आर्मी को जो है मजबूत करने लगता है। उसके बाद जो है इसके लिए क्या करता है, वो हायर करता है यूरोपियन जो है थे ट्रेनर, उनको जो है वो हायर करके जो है अपने आर्मी को जो है वो ट्रेन करवाता है, और नए नए जो है आपके युद्ध के जो है टेक्निक को जो है उसकी जो शिक्षा जो है उसे देता है अपने आर्मी को, ताकि जो है वो हर तरीके के युद्ध में जो है वो जो है इफ़िशिएंट हो सके, प्रभावशाली हो सके लोगों के लिए। इसलिए जो है वो ट्रेन करवाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही डिसमिस द कोर्ट ऑफिसर हु फेवर द ब्रिटिश एंड देयर पॉलिसी। और वो क्या कर देता है कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग शासन करना चाहता था, इसलिए जो है अपने कोर्ट में, अपने दरबार में जो भी जो है ब्रिटिश के फेवर में जो ऑफिसर थे उन सभी को जो है वो डिसमिस कर देता है, मतलब कि हटा देता है। जो ब्रिटिश के फेवर में और उसकी पॉलिसियों, उसकी नीतियों को लेकर के जो चलता था, वैसे जो है दरबारी को जो है वो अपने जो है कोर्ट से जो है डिसमिस कर देता है। अब ये सब वो क्या कर रहा है कि अपने आप को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए आगे क्या है कि he went to he went to extend of abolishing all the duty in the internal trade so that the British and the Indian merchants could trade on equal terms। अब देखिए क्या करता है, इसके बाद जो है वो फिर क्या करता है कि he extend of abolishing all duty on internal trade so that the British and the Indian merchants could ट्रेड ऑन इक्वल टर्म। देखिए क्या है कि मीर जाफ़र जब नवाब बना था तो उस समय जो है जैसे कि मीर जाफ़र से पहले जो है आपका जो फ़ारूक सियार जो था मुग़ल एम्पायर, वो जो ब्रिटिशों को जो है अधिकार दे रखा था कि वो जो है बंगाल में फ्री ट्रेड करेंगे, और लेकिन जो है इंडियन मर्चेंट्स जो थे उनसे जो है आपका जो है टैक्स लिया जाता था। तो ये जो है क्या करता है कि उन सभी सिस्टमों को जो है फिर से जो है समाप्त कर देता है, और क्या करता है कि इंडियंस और जो ब्रिटिश ये दोनों थे, दोनों के लिए जो है एक ही सिस्टम को लाता है कि दोनों के लिए जो है जो भी नियम होंगे वो इक्वल होंगे, और दोनों जो ट्रेड करेंगे उसके लिए सभी सिस्टम जो है वो एक होंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो है वो क्या करता है कि इनफैक्ट द ब्रिटिश हु हैड बीइंग एंजॉइंग द प्रिविलेजिंग ऑफ कैरिंग ऑन द ट्रेड विदाउट पेइंग एंड ड्यूटीज एंड बिगेम the misuse the privileging by the selling there the permit to the Indian merchants, such merchants also began to trade duty free। देखिए यहाँ तक कि क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश क्या करते थे कि जैसे ब्रिटिश को जो है व्यापार करने की जो है परमिशन दी गई थी, लेकिन इस दौरान जो है वो क्या करते थे कि जैसे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो है जो भी जो व्यापार होते थे, जो ट्रेड होते थे, उसके लिए फ्री जो है परमिशन दिया गया था। लेकिन ये ब्रिटिश सर क्या करते थे कि ब्रिटिश सर जो है वो अपने जो है अपने बेनिफिट के काम को भी जो है उसमें जो है वो यूज़ कर देते थे, और जो है ड्यूटी फ्री होकर के जो है आपका जो है बिना टैक्स दिए ही अपने काम को भी जो है वो अंजाम दे लिया करते थे। तो इससे जो है क्या होता था कि बंगाल का जो है टैक्स जो है वो कम आता था। तो नवाब क्या करता है कि अब जो है ब्रिटिश जो है उसको दिखाना चाहता था तो कि जो है ये सिस्टम जो है ये गलत है, इसलिए वो क्या करता है कि इंडियंस के लिए भी फ्री कर देता है कि इंडियंस भी जो है वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे और ब्रिटिशर भी नहीं देंगे। लेकिन इससे जो है ब्रिटिश जो है वो बहुत ही जो है गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये अधिकार तो हमें मिला था, ये जो इंडियन मार्चेंट हैं उन्हें भी ऐसा अधिकार क्यों मिल गया। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं कि वैसा नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए जो अब जो है धीरे धीरे जो है अब उनके मन में उन्हें लगता है कि मीर कासिम जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे जो है हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है।
ये जो है हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। बट ये जितना भी मीर कासिम काम करता था, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताई कि वो जो है अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, अपने आर्मी को जो है मजबूत करता है। तो जब ब्रिटिशर जब उनसे ये सब सारे सवाल पूछते थे कि आप जो है ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता था कि मैं जो हूँ आपके भलाई के लिए ही ये काम कर रहा हूँ, ताकि जो है ज़रूरत पड़ने पे मैं आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन ये क्या था कि वो जो है अपने आप को स्ट्रांग कर रहा था, ताकि वो इतना मजबूत हो जाए, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आगे चल करके वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो वही चीज़ जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि अब जो है वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करता है कि टू अवॉइड अननेसेसरी ब्रिटिश इंटरफेरेंस ही गॉट अप फ्रॉम हीज कैपिटल मुर्शिदाबाद एंड टुक हिम टू मुंगेर। अब जो है वो क्या करता है कि जब ब्रिटिश के इंटरफेरेंस से वो बचना चाहता था कि ब्रिटिश जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसके हर मामले में इंटरफेयर कर रही थी, तो वो इससे बचने के लिए क्या करता है कि नवाब जो है बंगाल में जो है उसका जो कैपिटल था मुर्शिदाबाद में, उसको जो है वो क्या करता है शिफ्ट कर देता है बिहार के मुंगेर में। अब बिहार के मुंगेर में उसका कैपिटल शिफ्ट हो गया, तो इससे जो ब्रिटिशर जो थे उनके इंटरफेरेंस जो है वो कम होने लगे। तो इससे जो है वो अपने आप को थोड़ा और भी इम्प्रूव करने लगा और स्ट्रॉन्ग करने लगा। तो ये जो है मिर्जा कासिम क्या कर रहा था कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, देखिए कि अब उससे जब वो इस तरीके का जब वो मीर कासिम जब काम करना स्टार्ट किया कर दिया, तो जब उसके इस तरह के काम करने से जो है प्रॉब्लम तो होगा, ब्रिटिशर जो है कुछ ना कुछ तो है वो कदम उठाएंगे ही। तो देखिए क्या बोल रहा है कि थ्रो दिस मेजर, उनके इस जितने भी उपाय मीर कासिम के द्वारा जो उपाय किए गए थे, देखिए नवाब मीर कासिम मेड द ब्रिटिश हिज एनिमी। और इतने सारे उपायों करने के बावजूद जो है क्या हुआ कि मीर कासिम जो है वो ब्रिटिश का जो है वो एनिमी बन जाता है, शत्रु बन जाता है, उसका दुश्मन बन जाता है। अब ब्रिटिशर चाहते हैं कि इसको जो है यहाँ से हटा दें, अब दूसरे नवाब को लाएं जो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, वो पपेट हो, जैसे हम उसे चाहें वैसे उसको हम नचाएं, एक कठपुतली के जैसा। अब देखिए क्या बोल रहा है, और जब उसका दुश्मन बन गया, अब इससे आगे प्रॉब्लम क्या हुआ कि एंड दे वगेस्ट वार अगेंस्ट द नवाब इन 1763। अब इससे जो है क्या हो गया कि ब्रिटिश जो है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। अब जो है जब उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई, तो वो जो है अब नवाब के साथ जो है उसका युद्ध हो जाता है 1763 में। 1763 में जो है उसका युद्ध होता है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1763 में जो है वो युद्ध हो रहा है, युद्ध होता है किसके साथ, तो यहाँ पे भी जो है वो 1763 में जो युद्ध हो रहा है वो मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच ही हो रहा है 1773 में। लेकिन क्या बोल रहा है, ही वॉज डिफेटेड इन दिस वार, लेकिन मीर कासिम जो है ये इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो जो है बहुत ही स्ट्रांग थे, और मीर कासिम जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, और जो है ब्रिटिश उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, तो वो जो है इस युद्ध में हार जाता है। अब फिर क्या करता है कि he then fell to अवध। देखिए he then fell to अवध and the formed an alliance with the सुजाउद्दौला एंड द शाह आलम। अब जब है वो युद्ध में जब हार जाता है, तो वहाँ से भाग जाता है, और भाग करके जो है अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला और शाह आलम जो है मुगल एम्पायर का जो रूलर था, शाह आलम सेकंड होगा, और यहाँ पे जो है शाह आलम सेकंड जो था, उसके ये दोनों से जो है मिलता है, और मिल करके जो उससे संधि करता है, उससे जो है गठबंधन करता है कि हम लोग तीनों मिल करके क्यों ना जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो फाइट करें। अब देखिए ये जो है आपका पिक्चर है, ये सुजाउद्दौला का है, ये सुजाउद्दौला है आपका कहाँ का नवाब है, तो ये जो है अवध का नवाब था उस टाइम में। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए क्या है, अब तीनों ने मिल करके जो है गठबंधन कर लिया, ये तीनों जो है अलायंस कर लिए, संधि कर लिए। अब तीनों मिल करके जो है ये फाइट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट स्टूडेंट, तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट। देखिए द कंबाइंड फोर्स टू ऑफ द थ्री फेस्ड द ब्रिटिश फोर्स फाइटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ द मेजर हेक्टर मुनरो ऑन 22 अक्टूबर 1764 इन द फील्ड ऑफ बक्सर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये तीनों जो है आपका मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड, ये तीनों मिलकर के जो है क्या जो है किसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और जो है ये लोग फाइट करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, और ब्रिटिश के अगेंस्ट जब फाइट करते हैं तो आपका जो है लीडरशिप, ब्रिटिश की तरफ से जो लीडरशिप कौन जो है आपका कर रहा है, तो वो जो है आपका हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मुनरो जो है ये जो है ब्रिटिश के तरफ से है, और जो है आपका जो है नवाब के तरफ से जो है नवाब जो खुद है आपका मीर कासिम, और फिर जो है सुजाउद्दौला है, और शाह आलम सेकंड है। ये जो है कहाँ मिलते हैं आपका, तो किस फील्ड में, तो देखिए 22 अक्टूबर 1764 इन द फील्ड ऑफ बक्सर। बक्सर के फील्ड में जो है ये जो है बक्सर जो है आपका ये बिहार में है स्टूडेंट। तो वहाँ पे जो है ये लोग जो है मिलते हैं और फाइट करते हैं। और लेकिन होता क्या है कि बट ऑल थ्री वर डिफेटेड बाय द ब्रिटिश, लेकिन ये तीनों जो हैं ब्रिटिश से हार जाते हैं, और शाह आलम फियर मीट द ब्रिटिश, और शाह आलम जो है डर करके जो ब्रिटिश के साथ मिल जाता है। एंड नवाब ऑफ मेड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश, और नवाब जो है वो जो ब्रिटिश से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, और मीर कासिम फेल्ड टू दिल्ली, और मीर कासिम जो है वो दिल्ली भाग जाता है। जैसे युद्ध, ये जो युद्ध हुआ बैटल ऑफ बक्सर, इस जो है युद्ध में जो है ये तीनों की हार होती है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जो है आपका शाह आलम। अब इस युद्ध में जब है, जब शाह आलम देखता है कि अब तो हम इसे सकेंगे नहीं, उसे डर लगने लगता है, तो वो क्या करता है कि ब्रिटिश से ही मिल जाता है। अब जो है सुजाउद्दौला जो है वो उससे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। अब मीर कासिम जब देख रहा है कि ये लोग जो है उससे मिल गए हैं और हम तो अब सकेंगे नहीं, तो वो क्या करता है कि वो जो है बैटल फील्ड से भाग जाता है, और भाग करके जो है वो दिल्ली चला जाता है। देखिए ये जो है आपका जो पिक्चर है ये जो है शाह आलम सेकेंड का है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे फिर क्या हुआ। ये देखिए आपका जो है ये मैप है आपका, ये बिहार का मैप है। यहाँ जो है आपका ये बक्सर है, और यहीं पे जो है आपका बैटल ऑफ बक्सर जो है वो फाइट हुआ था। नेक्स्ट जो है हमारा देखिए क्या है। अब जब युद्ध हो गया, तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि इस बैटल में जो है फाइट हुआ, इस फाइट में जो है ब्रिटिश की जीत हुई, तो ब्रिटिश तो जीत लिया, तो अब वो कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए, वो युद्ध जीता है। तो वो क्या करता है, जैसे कि सुजाउद्दौला था, शाह आलम था, ये दोनों जो उससे मिल जाते हैं, तो उसके साथ जो है वो ट्रीटी कर लेता है, संधि कर लेता है कि जो है संधि के दौरान जो है कुछ ना कुछ जो है हमें चाहिए। तो देखिए वो उसका जो ट्रीटी था वो क्या था, वो जो है ट्रीटी जो हुआ था उसे जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। और ये ट्रीटी जो है कब हुआ था, तो इन 1765 में, 1765 में जो है आपका ये इलाहाबाद का जो है ट्रीटी हुआ था। और दिस ट्रीटी was signed between the Mughal Emperor Shah Alam II and the British Chief Robert Clive। ये जो है आपका जो युद्ध संधि हुआ था, ये मुगल एम्पायर शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अब देखिए इसमें क्या है कि द फॉलोइंग वेयर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रिटी। अब हम लोग देखेंगे कि इस ट्रिटी में, इस संधि में जो है कौन कौन से जो हैं वो उनके मेन टॉपिक थे, मेन पॉइंट था कि आखिर इस संधि में जो है क्या क्या जो है शर्तें रखी गई थी। ब्रिटिश ने जो है बहुत ही बड़ी बड़ी शर्तें रखी थी शाह आलम II से, और वो शर्तें हैं जो देखिए क्या है। पहला पॉइंट बोलता है यहाँ पे कि मुगल एम्पायर शाह आलम II वाज रिमूव द थ्रोन ऑफ द दिल्ली। मुगल एम्पायर जो था शाह आलम, उसको जो है दिल्ली के थ्रोन से जो है हटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या बोल रहा है, जो है 2 है, वो है फ्रॉम नवाब सुजाउद्दौला ऑफ अवध 3 एरिया वर गिवन टू शाह आलम II बाय टेकिंग इलाहाबाद एंड कारा। देखिए यहाँ पे 3 नहीं 2 होगा आपका, ये 3 जो है ये 3 नहीं 2 होगा, कि जो आपका सुजाउद्दौला जो था, ब्रिटिश क्या करती है कि सुजाउद्दौला से जो है 2 एरिया जो है उसे ले करके जो है और क्या करती है कि शाह आलम II को दे देती है। और वो एरिया जो था आपका इलाहाबाद और कारा था, जिसे काड़ा भी कहते हैं। अब जो है आपका तीसरा पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द मुगल एम्पायर गेव द ब्रिटिश द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब मुगल एम्पायर जो शाह आलम II था वो क्या करता है, जैसे शाह आलम जो था उसके कंट्रोल में था आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो अब वो क्या करता है कि उसको जो है दीवानी दे देता है। दीवानी मतलब कि अधिकार दे देता है कि वहाँ का जो रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट कौन करेगा, तो वो ब्रिटिश करेगा। तो इसमें देखा जाए तो हर तरीके से जो है ये शाह आलम II जो था इसको लॉस ही लॉस था। इसको जो है थ्रोन से हटा देता है, इसको पेंशनर बना देता है, और इससे जो ये भी रखता है जैसे कि हम तुमको जो है एनुअल जो है वो देंगे, आपका एनुअल अमाउंट देंगे पेंशन के रूप में, और उसी पे जो है तुम्हें अपना गुजर बसर करना है, बाकी जितना बेनिफिट जो होगा वो हमारा होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, फिर से देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपका जो है एक पॉइंट है द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन द सेंस ऑफ कि ये जो है आपका ये सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। जैसे आपका जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है उस वो जो है शाह आलम II और ब्रिटिश के बीच हुआ,
अब ये जो है आपका सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ये जो है सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये भी जो है आपका बैटल जो है, सॉरी बैटल नहीं, ट्रीटी जो है ये भी आपका जो है वो कब हुआ था, तो ये भी जो है आपका इन 1765 में ही हुआ था। दिस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द सुजाउद्दौला एंड द ब्रिटिश चीफ रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है ट्रीटी भी जो है ये आपका जो है फाइट हुआ था, सॉरी फाइट नहीं, ट्रीटी संधि हुई थी सुजाउद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अब इसमें जो है देखिए क्या क्या जो है पॉइंट थे, कौन कौन से जो है मेन पॉइंट थे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे वार इन डिमिनिटीज ऑफ 50 लाख रुपीज टू द कंपनी। अब जो है ये क्या कर रहा है कि नवाब जो था उसे जो है हर्जाने के रूप में जो 50 लाख रुपया जो है कंपनी लेती है, मतलब कि ब्रिटिश 50 लाख रुपए जो है वो हर्जाने के रूप में लेती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है कि कंपनी सीज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कारा। देखिए वही चीज़ है यहाँ पे कि यही दो डिस्ट्रिक्ट जो है कंपनी क्या करती है, सीज कर लेती है और इसे जो है किसे दे देती है, तो शाह आलम जो था टू, उसे जो है ये दोनों एरिया जो है उसको दे देती है। कौन सा, इलाहाबाद और कारा। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, और इसके बाद जो है वो क्या करता है कि द ब्रिटिश अगेन मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। और ब्रिटिश जो है वो क्या करती है कि मीर जाफर को जो है फिर से नवाब बना देती है। जैसे मीर कासिम जो है वो तो भाग गया, तो अब जो है वहाँ का नवाब कौन होगा, तो अब जो है फिर से जो है वो क्या करती है कि वहाँ का नवाब जो है मीर जाफर को बना देती है। मतलब कि सिराजुद्दौला नवाब बना, उसके बाद जो है फिर मीर जाफर बना, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, और मीर कासिम के बाद फिर से जो है आपका जो है ये मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना, ताकि जो है ब्रिटिश क्या चाहती थी कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन इसे नवाब तो बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ जो है अपने अनुसार ही काम करवा रही थी इससे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अब हम लोग जो है कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन द बैटल ऑफ, देखिए क्या है, कंपेरिजन बिटवीन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। हम लोग अब ये देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में जो है क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी को जो कहा जाता है कि वह एक रियल में युद्ध ही नहीं था, तो आखिर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में डिफरेंस क्या था, क्यों आखिर उसे जो है, तो देखिए क्या दोनों में जो है अचीवमेंट हुआ ब्रिटिश के लिए, क्या बेनिफिट हुआ था, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ओनली द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जो सिर्फ और सिर्फ जो है बंगाल का नवाब हारा था। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इन द बैटल ऑफ बक्सर द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पायर वर द थ्री लूजर। क्या बोल रहा है आपका कि बैटल ऑफ प्लासी में जो है सिर्फ बंगाल का जो नवाब था वो हारा था, लेकिन जो है बैटल ऑफ बक्सर में जो है आपका जो है बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल एम्पायर जो था ये तीनों हारे थे। मतलब कि यहाँ पे जो है एक जो है, यहाँ पे जो है आपका एक हार रहा है, तो यहाँ पे जो है तीन हार रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक जो है एरिया है, तो यहाँ पे जो है तीन एरिया है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए, उसे बड़ा अचीवमेंट मिला किसमें, बैटल ऑफ बक्सर में। आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश इन बंगाल्स हैड पुट द पपेट पर्सन ऑन द थ्रोन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस बैटल के थ्रू जो है वो ब्रिटिश क्या चाहती थी कि वो जो है पपेट पर्सन को जो है वो थ्रोन पे बैठाए, तख्त पे बैठाए, नवाब बनाए, जो है उसकी कठपुतली के जैसा हो, जैसा उससे कहे वो वैसा काम करे। तो ये जो है बैटल ऑफ जो है प्लासी में ऐसा हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में जो है नवाब बना और उसमें जो है वो उसको उसको पपेट बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट इन द बैटल ऑफ बक्सर इट वॉज डिसाइडेड हु इज़ द रियल ऑनर ऑफ बंगाल। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हो गया कि वो जो है डिसाइड कर लेते हैं कि रियल ऑनर कौन है, रियल में जो है बंगाल का मालिक कौन है, ब्रिटिश मालिक है या नवाब मालिक है। अब देखिए यहाँ पे जो है थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है क्या कि द बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश स्टेट इन बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी में जो है ब्रिटिश जो है सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे जो है कंट्रोल कर पाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट द बैटल ऑफ बक्सर स्ट्रेंथ हीज बेस। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जो है उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो है विस्तार होता है। जैसे कि विस्तार कैसे हुआ स्टूडेंट, तो क्योंकि वो बंगाल को जीती, और यहाँ पर जो है बैटल ऑफ बक्सर में जो है बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को जीती, तो बैटल ऑफ बक्सर में जो है वो सिर्फ जो है बंगाल, नवाब, अवध और जो है आपका मुगल एम्पायर, ये तीन क्षेत्रों को जीतती है। तो मतलब कि बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है उसे किस में मिला, तो आपका जो है बैटल ऑफ जो है बक्सर में, बैटल ऑफ जो है आपका
बक्सर में जो है उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला था, और इसीलिए इसे कहा गया है कि ये बैटल ऑफ बक्सर जो है ये जो है एक निर्णायक युद्ध था। इसका जो है रिजल्ट जो निकला था वो ब्रिटिश के जो है फेवर में था, और ब्रिटिश को जो है इससे बहुत ही बड़ा जो है बेनिफिट हुआ था। कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी में जो है उसने जो है अपना एक स्टेप रखा था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जो है पूरे तरीके से जो है स्ट्रांग हो गया था, खड़ा हो गया था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा जो है बैटल ऑफ बक्सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो रियल में जो है वो एक निर्णायक युद्ध था या नहीं था। तो ये जो है एक निर्णायक युद्ध था, और इसमें जो है ब्रिटिश को जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला था, और इंडिया के जो नवाब थे आपके बंगाल का, आपका जो अवध का और जो मुगल एम्पायर, इनको जो बहुत जो है बड़ी हार का सामना करना